बरादरान इस्लाम, जिस सफाकी से और जिस दरिंदगी से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। स्वीडन अदालत में केस किया जाता है, हमें इजाजत दी जाए मुसलमानों के कुरान को जलाना चाहता है, अदालत इजाजत देती है। फिर इस बात की भी इजाजत दी जाती है कि मस्जिद के सामने जलाया जाए। फिर इस बात की भी इजाजत दी जाती है कि जिस मस्जिद में मुसलमान ज्यादा हों वहां कुरान जलाया जाए। ये क्या है? ये फकत तौहीन नहीं है, ये फकत गुस्ताखी नहीं है, ये मेरी और तेरी तस्दील की जा रही है, मुसलमान की तस्दील की जा रही है। हमें अपना आप दिखाया जा रहा है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। आज जरूरत इस बात की है, तकारीर बहुत हो सकती हैं, खुतबे बड़े लंबे जोड़े दिए जा सकते हैं। कुरान ने खुद अपनी हिफाजत का राज बताया है और वो ये है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जाओ, सबसे ऊंचा झंडा तुम्हारा रहेगा। कुरान ने राज खुद दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, शिराज़ाबंदी करो, तुम्हारा झंडा सबसे ऊपर चला जाएगा। कुरान ने खुद अपनी हिफाजत का राज दिया है, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, इंसानियत की खिदमत करो, तुम्हारा हाथ सबसे ऊपर होगा, तुम्हारा झंडा सबसे बुलंद होगा। भाई भीख मांगने वाले किसी को क्या तरी लगाएंगे? भीख लेने वाले जिनके हाथ में कशकोल रहता हो, वो किसी को क्या समझाएंगे? यहाँ कोई भीख मांगने वाला मक्ता यहाँ आ जाए और आके आप सब लोगों को कहे चलो मेरे के लगो, आप में से 100 बंदा जूता उतार लेगा। क्या कहने। और अगर इसी मकाम पे कोई इस शहर की खिदमत करने वाला बंदा है, चलो भाई यहाँ से निकलो और वहां जाके खड़े हो जाओ, तो बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। इसलिए जिंदगी का राज पाने की जरूरत है, तब कुरान की हिफाजत होती है। बहुत लंबी तकरीरें करने से कुरान की हिफाजत नहीं होती। 3 स्टेजेस हैं, 3 सतहें हैं, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेज ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो 1.5 से 2.25 अरब मुसलमान हैं, ये सारे के सारे जमा हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, तो ये मिलके जो आवाज गाएं और फैसला करें तो पूरी दुनिया इनके सामने घुटने टेके। काफिर का तो इतना पिता ही नहीं, काफिर का तो इतना पिता ही नहीं है कि वो आप लोगों के सामने खड़ा हो सके। आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन के नाम से दुनिया डरती है। हज़रात मोहतरम बशर देखे कोई हो तो सही ना जो ललकार के बोल तो सके। तो सबसे पहला मामला ये है कि इत्तेहाद, और दूसरा मामला ये है कि मुआशी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे की मदद करें। ये कासा लेके काफिरों के सामने न जाए, मुसलमान आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद करें और अपने भाई की खुद मदद करें, मुसलमान ममालिक एक दूसरे की सपोर्ट करें। ये है आलमी सतह पे करने की बात। और तीसरा ये है कि जिन मुसलमानों के पास एटम बम मौजूद है, वो ये कह दें कि कुरान से बढ़ के हमारे पास और कोई चीज नहीं है जिसकी हिफाजत करें। क्या बात है सर। हमने ये गोले किसी शादी के लिए नहीं रखे हुए, हमने ये गोले किसी ब्याह शादी के लिए नहीं रखे हुए, हमने नबी की इज्जत के लिए बनाए और अल्लाह के झंडे की सरफराजी के लिए बनाए हैं। क्या होगा? मौत आएगी। पहली सतह का ये इलाज है और दूसरी सतह का इलाज मुल्की लेवल पे है, और वो ये है कि पाकिस्तान वो कानून साजी करे, बल्कि वो कानून साजी करवाए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना ये केस दायर करे कि हमें तकलीफ हुई।
और इसी तरह बाकी लोगों को, बाकी ममालिक को अपना हमनवा करें और इस तरह ये सिलसिला कोई नतीजा खेज हो सकता है। लेकिन फिर आखिर बात वहीं पे आके रुकती है कि कल जो IMF के सामने हाथ फैलाए बैठे थे, आज उनको आंखें कैसे दिखा सकते हैं? कोई ऐसी पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी तश्कील दी जाए कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, मुआशी तौर पे मुल्क मुस्तहकम हो, तो फिर कोई ऐसा बंदा आए जो किसी की आंख में आंख डाल के बात कर सके। हज़रात मोहतरम, मुल्की सतह पे ये काम करने का है और हम बात औकात जुलूस निकालते हैं और अपने ही किसी गरीब का रक्षा दिला देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अपने ही किसी गरीब का नुकसान कर देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हज़रात मोहतरम, तीसरी सतह पे कुरान पाक की हिफाजत का तरीका ये है, ये जो मेरा वजूद है ना, ये स्टेट है पूरी, मैं इसके ऊपर कुरान नाफिज कर सकता हूँ। हम कितने लोग हैं, कुरान कहता है नमाज कायम करो, तो कुरान के इस हुक्म को फलां के आगे निकल जाए तो कुरान की इज्जत की है। कुरान कहता है सूद में खाओ, आपने हराम खाया तो क्या कुरान की इज्जत की है आपने? कुरान कहता है कि अपने माल की ज़कात दो, आप सांप बन के बैठे रहे तो क्या कुरान की इज्जत की है आपने? कुरान कहता है कि यतीम के सर पे हाथ रखो, तो जिसने यतीम का माल खाया तो कुरान की इज्जत की है। आज इतने मर्डर क्यों हो रहे हैं, आज इतनी वहशत क्यों है मुल्क की सड़कों के ऊपर? हज़रात मोहतरम, कुरान की इज्जत के लिए, अज़मत के लिए अगर हम निकले हैं तो हमें आज अपने आप से मुखातिब होना होगा और ये कहना होगा कि सबसे पहले कुरान की तालीमात मेरे ऊपर नाफिज होगा। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात ये है कि 57 ममालिक हैं और अफसोस की बात यह है कि कुरान मुक़द्दस का निज़ाम किसी में भी नाफिज नहीं। ये कुरान की इज्जत का मामला है कि नहीं? किसी एक मुल्क में भी कुरान बतौर निज़ाम नाफिज ना हो तो मर डूबने का मकाम है, डूब जाने का मकाम है। हज़रात मोहतरम, कुरान को दीवा और हरीर के गुलाब में रखने से कुरान की इज्जत नहीं होती, कुरान को सुनहरी हुरूफ से लिखने से कुरान की इज्जत नहीं होती। कुरान निज़ाम लेके आया है, कुरान उसूल लेके आया है, कुरान रोशनी लेके आया है, कुरान हिदायत लेके आया है। उस रोशनी से अपने वजूद को नूर करो, मुनव्वर करो, अपने घर को मुनव्वर करो, अपने मुल्क को मुनव्वर करो, तो इनकलाब आएगा और कुरान की इज्जत का पहरा भी दे सकोगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे।